फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के परसेंट रैंक फंक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, परसेंट रैंक फंक्शन, परसेंट रैंक फंक्शन को पहले समझ लेता हूँ मैं इसको प्रैक्टिकल बताने से पहले आपको। तो परसेंट रैंक फंक्शन क्या है कि किसी एक वैल्यू के हिसाब से उसका एक परसेंटेज में कैलकुलेट करके उसका हमें रैंक डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल, नंबरिंग के हिसाब से अगर कोई वैल्यू ज़्यादा है तो उसको वन, फिर उसके बाद उसके कम है तो सेकंड, थर्ड, इस तरह से ये उसकी हमें रैंकिंग निकालता है, लेकिन ये परसेंटेज के बेस पर। तो ये तो मैंने आपको बताया कि बेसिक इस फंक्शन का क्या यूज है। अब इसको चलिए हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक डेटा बना लेता हूँ। तो यहाँ पर हम कुछ भी लग लेते हैं, टैक्स बना लेते हैं एक। तो एक फील्ड में बनाता हूँ यहाँ टैक्स का, और एक हो जाएगा हमारे यहाँ पर वैल्यू का, और दूसरा हम बनाएंगे यहाँ पर परसेंट रैंक का। थर्ड वाले कॉलम में हम यहाँ पर इस फंक्शन को यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो ये तीन यहाँ पर हमारे कॉलम बन जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लग लेता हूँ टैक्स में, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। एल तक मैंने यहाँ पर टैक्स बना दिया है। डेटा आपके पास किसी भी तरह से होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वैल्यू हम यहाँ पर कुछ भी रख लेते हैं, लाइक यहाँ पर हम रख लेते हैं 250, 350, 650, 750, 190, 195, 255, 189, 175, 155, 176, 290। तो ये मैंने फ्रेंड्स कुछ यहाँ पर मैंने वैल्यू यहाँ से यहाँ पर टाइप कर दी है। इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो हमारे पास एक टैक्स का डेटा होगा, दूसरा हमारे पास है वैल्यू का डेटा। अब इसी वैल्यू के हिसाब से हम यहाँ पर इसका परसेंट रैंक निकालेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप टाइप करेंगे परसेंट रैंक, ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पर एरी पूछ रहा है, तो एरी मीन्स जो वैल्यू का आपका डेटा है उसको आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद इसको आप वन टाइम में आपको सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा। तो जो पहला वाला जो रेफरेंस है, ए के साइड में, कि जो पहला वाला वैल्यू का रेफरेंस है उसको आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और इंटर प्रेस। तो ये आ गई हमारे पास परसेंट रैंक। इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से रैंक आ गई है। लेकिन इस परसेंट रैंक फंक्शन में क्या एक प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, जब भी कभी भी आप एक्सेल में या किसी भी डेटा पे जब काम करते हैं तो इस तरह से अगर कहीं आपको साइन दिखता है, दैट मीन्स इस फंक्शन में कोई ना कोई एरर है। अब क्या एरर है इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर जैसे 750 किसी कोई वैल्यू है हमारे पास, उसको भी इसने वन रैंक दिया है, और यहाँ पर 290 है, उसका भी इसने यहाँ पर वन रैंक दिया है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है बिल्कुल सही नहीं है। तो उस केस में अब क्यों नहीं है सही, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रेफरेंस है वो हमारा है E5 से लेके E16 तक, जो कि आप देख रहे हैं करंटली जिसमें भी अभी एक्टिव। और E5 हमारे यहाँ पर पहला हमने जो रेफरेंस लिया बिल्कुल सही है, पहले सेल में सही है। अब हम दूसरे सेल पे जब आते हैं तो देखिए, जैसे ही मैं दूसरे सेल पर आया हूँ तो देखिए इसका जो रेफरेंस है वो चेंज हो गया है। यानी कि पहले वाला सेल में क्या था, E5 से लेके E16 तक, लेकिन अभी जैसे ही मैं सेकंड सेल में आया तो यहाँ पर देखिए रेफरेंस चेंज हो गया है E6 से लेके E17, जो कि ये फंक्शन में नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको आपको फ्रीज करना पड़ेगा ताकि इसमें फंक्शन में कोई भी चेंजेस ना हो। हमारा रेफरेंस जो हमने स्टार्टिंग में लिया है वही सबके लिए एप्लीकेबल हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक्सेल में जब भी कभी आपको इस तरह का कोई अगर इशू आता है तो उसके लिए आपको F2 करके जो एरी वाला है इसको आपको यहाँ पर फ्रीज कर लेना। तो फ्रीज के लिए अगर आपके लैपटॉप में F4 की है तो उससे आप उसको फ्रीज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ शिफ्ट के साथ डॉलर साइन आपको यूज करना है।
तो डॉलर साइन जब आप इसमें यूज करेंगे तो उसके बाद ये आपका डेटा जो है यहाँ पर फ्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ टाइप करना है शिफ्ट के साथ आपको यहाँ पर डॉलर साइन यूज करना है। तो उसके लिए आपको ये शिफ्ट लगाना है, फिर डॉलर साइन, और डॉलर आपको केवल जो टैक्स है उसके वहीं पर लगाना है, वैल्यू पर नहीं लगाना है। तो ये हमने यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया। अब हम इसको इंटर करेंगे और अब देखेंगे जो ये एरर आ रहा था क्या ये दोबारा फिर से यहाँ पर आ रहा है। तो इसको मैं ड्रैग करूँगा और नीचे तक इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। तो देखिए अभी जो पहले एरर आ रहा था वो यहाँ से अब हट गया है। दैट मीन्स अब जो हमारा फंक्शन है बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप देखें इसका रेफरेंस, तो पहले में यहाँ पर E5 E16 और सेकंड में अगर हम चेक करें तो बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर कोई भी फंक्शन में अब चेंजेस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब समझते हैं इसको, जो इसने रिजल्ट दिया वो किस बेस पे दिया है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला जो रैंक आया है परसेंटेज के अकॉर्डिंग आया है, तो यहाँ पर 750 जो है सबसे हाईएस्ट है, तो उसको उसने 1 रैंक दिया है। और उसके बाद जो आया है 0.909, यानी कि दैट मीन्स ये सेकंड परसेंटेज के हिसाब से आपको ऐसे ही यहाँ रैंक दिखेगी। तो 650 यानी कि इसको आप सेकंड कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद 350 यानी कि 818, तो उसके हिसाब से ये थर्ड हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप देखें 255 है, तो ये 636 जो है यहाँ पर हम फोर्थ में इसको कंसिडर करेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पर 1 है, 1 मीन्स यानी कि सबसे हाईएस्ट जो है वो परसेंट रैंक की यहाँ पर वैल्यू है। वैल्यू के अकॉर्डिंग यानी कि परसेंट उसने कैलकुलेट करके तब हमें आउट दिया। तो दैट मीन्स ये जो है आपका फर्स्ट रैंक है, और ये वाला जो रैंक है वो सेकंड है, ये आपका थर्ड, और ये फोर्थ, और ये नहीं, ये अब यहाँ पर क्या है आपको ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो परसेंट रैंक में जब भी आपका रिजल्ट आएगा वो ऐसे ही आएगा। तो इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसके हिसाब से कौन सा फर्स्ट सेकंड या थर्ड है। तो यहाँ पर जो नंबर है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 750 सबसे हाईएस्ट था, उसको उसने 1 कंसिडर किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर 650, 909, ये आपका हो गया यहाँ पर सेकंड। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो ये वाली, ये 350 वाली वैल्यू थर्ड हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर आईडी फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि बेसिक जो है परसेंट रैंक फंक्शन क्या है। जैसे आपको नेम से पता चल रहा है कि ये क्या है, परसेंट के बेस पर किसी भी वैल्यू का उसको कैलकुलेट करके उसका हमें आउटपुट निकालता है विद परसेंट रैंक के हिसाब से। तो यहाँ पर 1 जो है सबसे हाईएस्ट है, इसलिए इसने इसको राउंड फिगर में 1 कर दिया। बाकी जो है इस तरह से आपको वैल्यू यहाँ पर दिखेगी। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में कि कैसे परसेंट रैंक फंक्शन एक्सेल में काम करता है और इसका यूज आप किस लिए एक्सेल में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोज़ हैं उसका आपको अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।